Hello student, I am Ravi Gupta, Assistant Professor Mathematics, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। आज हम इस लेक्चर में जो आपकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी चल रही है उनमें आगे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन बाय पावर ऑफ टी, वो प्रॉपर्टी में यहाँ लिख देता हूँ। देखो आपने पढ़ा था इफ एल ऑफ एफ टी एफ एस एफ ऑफ पी देन एल ऑफ टी एफ टी, आपने पढ़ा था माइनस का डी वाई डी पी ऑफ एफ ऑफ पी। ये प्रॉपर्टी आपने कल पढ़ी थी और इसके ऊपर आपने क्वेश्चंस कर रहे थे। अगली प्रॉपर्टी आपकी आती है डिवीजन बाय पावर्स ऑफ टी। देखिए इसमें क्या होता है, इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ पी, देन एल ऑफ एफ टी अपॉन टी ये होता है पी टू इंफिनिटी एफ यू डी। ठीक है, देखिए कल आपने मल्टीप्लिकेशन किया था तो यहाँ एफ पी का क्या हो गया था, डेरिवेटिव हो गया था। आज आप यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं तो इसका एफ पी का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। प्रूफ देखते हैं इसका। लेट जी टी आपने लिया एफ टी अपॉन टी, देन एफ टी आपका हो गया टी जी टी। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो एल ऑफ एफ टी ये हुआ एल ऑफ टी जी टी। अब एल ऑफ एफ टी आपका कितना दे रखा है, एफ ऑफ पी। इसमें जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कल, लाप्लास ऑफ टी एफ टी क्या होता है, माइनस का डी बाई डी पी ऑफ एफ पी। ये अप्लाई करते हैं तो देखिए कितना होगा, ये लिखा आपने एफ ऑफ पी, ये माइनस का डी बाई डी पी ऑफ लाप्लास ऑफ जी टी। अब आपने इंटीग्रेशन किया विद रेस्पेक्ट टू पी, इंटीग्रेटिंग with respect to p over p to infinity। तो क्या आएगा, देखिए आपके पास आएगा p to infinity एफ यू डी। इधर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल, माइनस का एल ऑफ जी टी लिमिट इसकी आपकी रहेगी माइनस का एल ऑफ जी टी, लिमिट इसकी रहेगी पी टू इंफिनिटी। इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, देखिए आप अपर लिमिट लगाई, लिमिट p टेंस टू इंफिनिटी माइनस का एल ऑफ जी टी, माइनस लिमिट
इसमें एल ऑफ जी टी माइनस साइन के साथ। फिर देखिए यहाँ पे आपने अपर लिमिट लगाई, लिमिट इन्फिनिटी लगाई तो लिमिट पी टेंस टू इन्फिनिटी माइनस का एल ऑफ जी टी, और लॉ लिमिट लगाई माइनस माइनस एल ऑफ जी टी, और इधर ही आपका चल रहा है पी टू इन्फिनिटी एफ यू डी। अब देखिए इसमें डेफिनेशन से क्या होगा, ये लिमिट p टेंस टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी e पर माइनस का पी टी जी टी डी टी माइनस साइन के साथ, और ये प्लस एल ऑफ जी टी, ये आपका रहा पी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी। पी टेंस टू इन्फिनिटी लिखा ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो ये पूरा आपके पास हो गया 0 प्लस एल ऑफ जी टी, तो यहां आपके पास होगा पी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अब जी टी की वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपके पास है एल ऑफ एफ टी अपॉन टी, ये रहा आपका पी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, ये आपका प्रूफ हो गया। कॉपी कीजिए आता है एक बार, ये जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है इस पे क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रूफ दैट लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये आपको प्रूव करना है। 1/4 log p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर एंड डिड्यूस डेट, ये आपको दे रखा है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस का टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी 1/4 log 5 b 0 टू इन्फिनिटी साइन टी अपॉन टी होल स्क्वायर डी टी इक्वल टू आपको प्रूव करना है π/2। देखिए इस प्रॉपर्टी को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये लगानी है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी फंक्शन में टी की पावर का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो जब भी किसी फंक्शन में आपका टी की पावर का डिवाइड होगा तो आप क्या प्रॉपर्टी लगाओगे, डिवीजन बाय पावर ऑफ टी। आप देखिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे इसको लगाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपका जिस फंक्शन में टी की पावर डिवाइड हो रहा है पहले उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करोगे। तो सिंस लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर का भी ये लिख सकते हो लाप्लास ऑफ, ये लिखा आपने 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2, सेपरेट कर लेते हैं, ये आएगा 1/2 तो बाहर आ गया, लाप्लास ऑफ 1 माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2t। अब लाप्लास ऑफ 1/p माइनस लाप्लास ऑफ कॉस 2t, ये आपका होगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, इसका आपने बोल दिया f ऑफ t। ये आपने कैलकुलेट कर लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर t। नाउ इसमें आप डिवीजन कर देंगे t का, सो लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर t अपॉन t, ये आपका क्या रहेगा प्रॉपर्टी से 0 सॉरी p टू इंफिनिटी एफ यू डी यू,
मीन्स इसमें p की जगह पुट कर देंगे u, तो कितना आएगा देखिए 0 p टू इंफिनिटी 1/2 1 अपॉन u माइनस u अपॉन u स्क्वायर प्लस 4 du। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं अपन, p टू इंफिनिटी 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपके पास 1/2 log u माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/2 log u स्क्वायर प्लस 4। इसको आपने x लिया तो ऊपर dx बन रहा है p टू इंफिनिटी 1/2 पूरे में से बाहर ले लेते तो ये हो जाएगा 1/4 2 log u माइनस log u स्क्वायर प्लस 4 p टू इंफिनिटी। 2 log u का आपने अब ऐसे लिखा, पावर में लगे 2 को तो log u स्क्वायर माइनस log u स्क्वायर प्लस 4 p टू इंफिनिटी। अब देखिए इसमें ये आपने लिया 1/4 log m माइनस log n, ये आपके पास बनेगा log m अपॉन n यानी log u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस 4 p टू इंफिनिटी। अभी अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी तो ये बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, लिमिट एप्लीकेबल अभी भी नहीं हो रही है, तो आपने नीचे से u स्क्वायर कॉमन लिया 1/4 log u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉमन लिया आपने 1 प्लस 4 अपॉन u स्क्वायर p टू इंफिनिटी। ये कैंसिल हो गया, कितना मिला आपका 1/4 log 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन u स्क्वायर p टू इंफिनिटी। अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे 1/4 इंफिनिटी अप्लाई किया आपने log 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन इंफिनिटी यानी 0, और लॉ लिमिट अप्लाई की log 1 अपॉन 1 प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर, यहां बना आपका log 1 ये आपने वापस से एलसीएम ले लिया तो ये आपके पास आया log 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 अपॉन p स्क्वायर। log 1 क्या होता है 0, तो ये आपके पास है देखो 1/4 0 माइनस log p स्क्वायर पर हो जाएगा तो p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, माइनस साइन आ रहा है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा फाइनली आपके पास है लाप्लास अभी जो चल रहा था साइन स्क्वायर t अपॉन t, ये आपके पास आएगा log 1/4 तो चल रहा है बाहर, log p स्क्वायर प्लस
4 अपॉन पी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था। एक बार यहां तक आप कॉपी कीजिए। अब हम आगे बात करते हैं। ये आपने प्रूव कर लिया है। अब आपको यहाँ ये आपके रिजल्ट आपको डिराइव करने हैं। रिजल्ट डिराइव करने में आप ये देखिए, यहाँ पे आपको इंटीग्रल की वैल्यू पूछ रहा है दोनों में। तो जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको किसी इंटीग्रल की वैल्यू पूछी जाती है तो आप लोग क्या काम करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या मिला, आपको मिला लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। ये आपको मिला है 1/4 log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस का पी टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये आपने डेफिनेशन अप्लाई कर दी यहाँ पर। इधर 1/4 log टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, डेफिनेशन अप्लाई कर दिया। अब अभी देखिए आपके क्या चेंज आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास आ रहा है ई पावर पी टी, जबकि आपके इंटीग्रल में केवल क्या आ रहा है, ई पावर माइनस का टी। मीन्स आप पी की जगह पुट कर देंगे 1, तो ये दोनों इंटीग्रल क्या हो जाएंगे, सेम। तो आपने यहाँ पुट किया p इक्वल टू 1, तो देखिए कितना होगा, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस का टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी डी टी। इधर कितना आएगा, 1/4 log टी की जगह पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपके पास, 1/4 log 5। देखिए पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया। तो जब भी आपको कोई इंटीग्रल इसमें आ जाता है, जब भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको कोई इंटीग्रल की वैल्यू डिराइव करवाई जाती है, तो आप लोग क्या काम करेंगे, पहले इंटीग्रल के अंदर जो भी आ रहा है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर उसकी डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। भी आप देखेंगे आपको क्या कमी चल रही है, वो कमी आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट डिराइव हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपने साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने यहाँ पे डिराइव किया था, आपने इसमें डेफिनेशन अप्लाई करी। अब आपने इसको मैच किया था, आपने देखा पी की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट आपका आ सकता है। तो आपने पी की जगह 1 पुट किया, आपका रिजल्ट आपको मिल गया। अब आगे बात करते हैं, बी पार्ट आपको जो दे रखा है, बी पार्ट में आपकी क्या रहा है, देखो साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर आ रहा है, जबकि आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो कैलकुलेट किया है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी का कैलकुलेट किया है। तो देखिए अब यहां लिख लेते पहले, सिंस लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी अपॉन टी, ये आपने क्या कैलकुलेट किया है, 1/4 log पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर। इसका आपने बोल दिया सपोज जी ऑफ पी। सो एक और बार आपने टी से डिवाइड किया, लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी। टी से डिवाइड क्यों किया आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अपॉन में टी स्क्वायर आ रहा है, तो आपने एक और टी से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए आपने टी से क्या किया, इसको डिवाइड किया। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपके पास बाय प्रॉपर्टी यू टू पी टू इंफिनिटी जी ऑफ यू डी यू। अब जीपी में पी की जब पुट कर दो यू, तो कितना आएगा, देखो ये पी टू इंफिनिटी 1/4 log यू स्क्वायर प्लस 4 अपॉन यू स्क्वायर डी यू।
अभी ये जो आ रहा है ये इस फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो आपने इसको ब्रेक किया, 1/4 तो बाहर आपने ले लिया, u टू इंफिनिटी सॉरी p टू इंफिनिटी log u स्क्वायर प्लस 4 माइनस log u स्क्वायर du। अब इसको आपने लिखा ऐसे 1/4 p टू इंफिनिटी लॉग आ रहा है, आपने इसको लिखा 1 इंटू लॉग u स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 बार ले लेंगे तो 2 इंटू लॉग u डी। यहां तक का एक बार आप कॉपी कीजिए। अब आगे देखिए यहां पर आप इसका आपको इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल करना है तो आप आइलेट लगाओगे, तो 1 को तो आपने लिया सेकंड फंक्शन और log को लिया आपने फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या हो गया सेकंड। इसी तरह यहां पे इसको लिया सेकंड फंक्शन और इसको ले लिया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट। तो देखिए कितना आएगा 1/4 फर्स्ट फंक्शन को तो बाहर ले लेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो u, तो u log u स्क्वायर प्लस 4 माइनस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/u स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2u और सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वापस से u और पूरे का इंटीग्रेशन। फिर देखिए आपने log u स्क्वायर प्लस 4 को बाहर ले लिया, 1 का इंटीग्रेशन u माइनस फिर इसका log का डेरिवेटिव करेंगे इंटीग्रल साइन के अंदर, तो क्या होगा log का 1/u स्क्वायर प्लस का 4 u स्क्वायर का 2u हो गया एंड 1 का इंटीग्रेशन u du। इसी तरह यहाँ पे दूसरा क्या माइनस आपके पास जो है log u को तो आपने बाहर ले लिया, 2 का इंटीग्रेशन 2u log u माइनस log u का इंटीग्रेशन सही log u का डेरिवेटिव 1/u और 2 का इंटीग्रेशन 2u du। पूरे की लिमिट आपकी p टू इंफिनिटी। आगे बात करते हैं, देखिए ये आएगा u स्क्वायर 1/4 u log u स्क्वायर प्लस 4 माइनस इंटीग्रेशन अभी आएगा 2u स्क्वायर, 2 को तो बाहर ले लेते हैं, u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर प्लस 4 डी माइनस 2u log u और u से u कैंसिल हो गया और नेगेटिव नेगेटिव हो गया, आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रेशन ऑफ 2 du लिमिट गई आपका p से इंफिनिटी। आगे बात करते हैं, देखिए 1/4 इन दोनों को एक साथ ले लिया आपने, तो u कौन आ रहा है log u स्क्वायर प्लस 4 2 पावर में ले जाओ माइनस log u स्क्वायर माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपने इसमें 4 को ऐड किया और 4 को सब्ट्रैक्ट किया, तो u स्क्वायर प्लस 4 du।
फिर प्लस इसका इंटीग्रेशन 2u लिमिट p टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होगा देखिए, u log u स्क्वायर प्लस 4 अपॉन u स्क्वायर प्लस 4 अपॉन u स्क्वायर। ओके, यहाँ पर माइनस का 2 ये डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 माइनस का 4 अपॉन u स्क्वायर प्लस 4 डी। फिर ये आपका हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ये कितना चल रहा है, प्लस का 2u लिमिट p टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखिए u का डिवाइड कर देते हैं u स्क्वायर का इसमें 1/4। अब देखिए u स्क्वायर का आपने डिवाइड किया तो u log 1 प्लस 4 अपॉन u स्क्वायर माइनस का 2 1 का इंटीग्रेशन u माइनस उसका इंटीग्रेशन 4 तो बार आ गया इंटू 1/2 tan इनवर्स u/2 और इधर आपका 2u चल रहा है p टू इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ माइनस का 2u और प्लस का 2u दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आगे बात करते हैं, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1/4 अपर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट p टेंस टू इंफिनिटी, सो u टेंस टू इंफिनिटी u log, अब लिमिट जब आप सीधे अप्लाई नहीं हो पा रही है, u log अगर इंफिनिटी पुट कर इंफिनिटी इंटू 0 तो यहाँ पे आपने इसको लिखा u log 1 प्लस 4 अपॉन u स्क्वायर, ये 2u कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 4 ये आपने अपर लिमिट अप्लाई की इंफिनिटी। अब लोअर लिमिट अप्लाई करोगे 0 तो 0 इंटू ये पूरा आपका क्या होगा 0 माइनस 0। इसी तरह 2u तो कैंसिल हो गया था, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 अपर लिमिट अप्लाई किया आपने tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस लोअर लिमिट अप्लाई किया आपने तो tan इनवर्स p/2। अब आपने log का एक्सपेंड किया, लिमिट u टेंस टू इंफिनिटी u इसका एक्सपेंशन 1 अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन u की पावर 4, ये ऐसा आपका चलता जा रहा है प्लस 4 tan इनवर्स इंफिनिटी आपके पास हो गया π/2 माइनस tan इनवर्स p/2, u अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 को भी ले जा रहे हैं 1/4 लिमिट u टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन u पावर q ऐसे चलता जा रहा है आपका 1/4 और 4 कैंसिल हो गए π/2 माइनस tan इनवर्स p/2। अब लिमिट u टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे आप तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 1 अपॉन इंफिनिटी पूरा क्या हो जाए 0। तो फाइनली आपके पास देखिए लाप्लास ऑफ
साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर, ये आपके पास आ गया 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स पी बाय 2, ये आपके पास आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे, ये तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट कर लिया, बट आपको क्या कैलकुलेट करना था, इंटीग्रल कैलकुलेट करना था। तो क्या होगा देखिए, डेफिनेशन लगा दे यहाँ पे, 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस का पी टी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी, ये आपका क्या चल रहा है, पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स पी बाय 2। अब देखिए जो इंटीग्रल आपको कैलकुलेट करना था, आपको कैलकुलेट करना था इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर, मीन्स ई पावर नहीं आ रहा था उसमें। तो अगर अपन पी की जगह पुट कर दे 0, तो क्या होगा, ये ई पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। तो आपका यही बचेगा, तो आपने पुट किया, पुट पी इक्वल टू 0, तो ये आपके पास है 0 टू इंफिनिटी ई पावर 0 1 हो गया, साइन टी अपॉन टी पूरा क्या हो गया, होल स्क्वायर डी टी। इधर आपके पास है ये पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स 0, यानी ये कितना हो गया, पाई बाय 2। ये आपको प्रूव करना था। कॉपी करो यहां तक का एक बार। आप लोग अब स्टूडेंट, ये आपने देखा कि जब भी टी की पावर का डिवाइड हो रहा है, वहां पे क्या प्रॉपर्टी लगी, डिवीजन बाय पावर ऑफ टी। अब क्वेश्चन जो आपको घर पे ट्राई करने हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। एक और क्वेश्चन आपको लाप्लास ऑफ ई पावर माइनस 3t माइनस ई पावर माइनस 2t अपॉन टी। ये दो क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करेंगे, इनमें भी आपको वही करना है। देखो दोनों में क्या हो रहा है, टी पावर का डिवाइड हो रहा है, तो पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे, फिर डिवीजन बाय पावर ऑफ टी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ। जब तक आप इनको सॉल्व कीजिए, यदि आपको इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको नई प्रॉपर्टी के साथ बात करते हैं। धन्यवाद।